Hello students, today our topic is MySQL and in this lecture we are going to discuss some math and string function used in MySQL. So let's start. First of all, math function. So students जैसा आप जानते हैं कि 12th में आपके जो बेसिक थी MySQL का सिलेबस है वो फंक्शन बेस्ड है। तो जितने फंक्शंस हैं बिल्ट इन फंक्शन जो MySQL में यूज़ होते हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट है, चाहे वो मैथ में यूज़ होने वाले फंक्शन हो, डेट एंड टाइम के फंक्शंस हो, ओके, या फिर एग्रीगेट फंक्शन हो। तो ये सभी फंक्शंस हैं आपके, और या फिर स्ट्रिंग फंक्शन हो। तो आज हम कुछ मैथ और स्ट्रिंग फंक्शन को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे पहले मैथ फंक्शंस का पर्पस क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, सिंटेक्स क्या है उसका, ठीक है, और साथ में उसको यूज़ कैसे करना है ये पता होना चाहिए। तो जितने भी फंक्शन हैं सबके सब अभी आपके सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ किए जाएंगे। तो आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे एक मैथ का फंक्शन है, फंक्शन का नेम है पावर फंक्शन। तो अगर आपको किसी नंबर की पावर कैलकुलेट करनी है तो पावर फंक्शन यूज़ किया जाता है। जैसे अभी एक बात और, पावर फंक्शन आपका पावर कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअली टू फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं। एक तो पी ओ डब्ल्यू या पावर, और दूसरा पी ओ डब्ल्यू। तो दोनों का सेम वर्क है। एग्ज़ाम में दोनों में से कोई एक भी आता है तो भी आप आउटपुट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस पर आउटपुट सेम रहेगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सेम पर्पज़ है दोनों का पावर कैलकुलेट करना, पर फंक्शंस डिफरेंट है। एक है पावर, दूसरा है पी ओ डब्ल्यू पावर। तो कैसे निकाल देंगे, इसमें टू पैरामीटर वैल्यू या आर्गूमेंट पास किए जाते हैं। जैसे मैंने अगर लिखा पावर 4,2, तो ये बेसिकली 4 की पावर 2 कैलकुलेट होगी। लेकिन अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सिर्फ आपको फंक्शन नहीं लिखना, फंक्शन हमेशा सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ लिखे जाएंगे। अब आप कहेंगे सर कि सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ तो टेबल का नेम भी लिखा जाएगा, तो फिर क्या टेबल का नेम लिखना ज़रूरी है? नहीं है, क्योंकि यहाँ तो नहीं दे रखा। देखिए, अगर आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, तो आप एक टेबल है ड्यूल, DUAL, तो आप लिख सकते हैं जैसे यहाँ लिखें सेलेक्ट पावर 4,2 पैरेंथेसिस के अंदर फ्रॉम ड्यूल, तो 4 की पावर 2 कैलकुलेट हो जाएगी। और अगर आप पर्टिकुलर किसी टेबल पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप मार्क्स की पावर निकाल लें या किसी और की पावर निकाल लें, रोल नंबर या कोई भी एक कैलकुलेशन हो सकती है जहाँ पावर निकालना चाहते हैं, तो फिर पर्टिकुलर कॉलम में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी सबकी पावर कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो वहाँ तो टेबल का नेम आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आप सिंपल एक पावर ही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर ड्यूल टेबल है। अच्छा, वो भी ऑप्शनल है, आप लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो। और आप सिर्फ सेलेक्ट पावर करके अगर आप लिख देंगे तो ये सभी फंक्शंस के लिए, ऐसा नहीं है खाली पावर के लिए, सभी मैथ, स्ट्रिंग, डेट एंड टाइम फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, सभी फंक्शन के लिए ये आपका होती है ड्यूल टेबल। आप फ्रॉम ड्यूल करके अगर पर्टिकुलर कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो किसी भी तरह की, चाहे वो स्ट्रिंग पे हो चाहे वो नंबर पे हो, तो आप वो टेबल यूज़ कर सकते हैं। तो सिंटेक्स आपके सामने दे रखा है। देखिए, आज हम एग्जीक्यूट भी करके दिखाएंगे आपको, तो कोई डाउट ना रहे आपको। तो सेलेक्ट पावर 4,2, तो 4 की पावर 2 कैलकुलेट हो जाएगी, और सेम काम आपका पी ओ डब्ल्यू फंक्शन, पावर फंक्शन भी करेगा। तो ये आउटपुट भी दे रखा है, कमांड कैसे यूज़ होगी ये भी दे रखा है। तो द पावर फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ ए नंबर रेज टू द पावर ऑफ एन अदर नंबर, ओके, एंड दिस फंक्शन इज इक्वल टू द पी ओ डब्ल्यू पाव फंक्शन। तो ये पावर फंक्शन और पी ओ डब्ल्यू पाव फंक्शन दोनों ये सेम होते हैं, सेम वर्क करते हैं, दोनों सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, ये याद रखिएगा आप। तो मैथमेटिक्स में कभी कभी एसक्यूएल में ऐसा होता है कि आपको मैथमेटिकल फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शन है। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 3 फंक्शन दे रखे हैं, ओनली 3 से फंक्शंस आर देयर इन योर सिलेबस। तो वहाँ फिर आपको सिर्फ वही पढ़ना है। एक तो पावर है, सेकंड मोड है, और एक और फंक्शन है आपका। तो ये आपके तो ओवरऑल राउंड फंक्शन है। तो ये 3 फंक्शंस हैं ओनली, तो सिलेबस के अंदर सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं। बाकी तो आप जितना चाहे पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको डिटेल चाहिए फंक्शंस के बारे में और समझना है तो एक साइट है w3school.com, वहाँ पर जाइए और वहाँ से आप वहाँ से डिफरेंट फंक्शंस के बारे में आपको डिटेल में मिल जाएगा, और वहाँ आप देख सकते हैं, उसकी थ्योरी भी दे रखी है और एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, तो समझ सकते हैं। बाकी तो जो मैं समझा रहा हूँ उसमें आई थिंक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए एग्जीक्यूट भी करा के देख लेते हैं।
ये माई एसक्यूएल है, ऑलरेडी ओपन कर रखा है मैंने, तो मैं रन करा के दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो पावर निकालते हैं, सेलेक्ट के साथ लिखेंगे SELECT, कैपिटल में लिखिए स्मॉल में लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केस इनसेंसिटिव है। और फिर पावर फंक्शन POWER, पावर निकालते हैं। चलिए हम 2,3, 2,3 का मतलब है 2 पावर 3, इट मीन्स 8 आना चाहिए रिजल्ट। सेमी कॉलन से टर्मिनेट का साइन, एंटर प्रेस करेंगे, रिजल्ट आ गया, ये देखिए, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ना, यही कॉलम की हेडिंग भी बन जाती है आपकी, ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम POW पावर फंक्शन यूज़ करते हैं तो भी देखिए रिजल्ट सेम आता है। जैसे मैंने बताया ना, तो दोनों में से दोनों फंक्शन का सेम पर्पज़ होता है, सेम टास्क होता है, दोनों पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में से एग्जाम में कोई भी एक आता है तो समझ लीजिएगा पावर कैलकुलेट करनी है। अभी एक बात और समझानी थी मुझे आपको, इसके अंदर पावर लिखा मैंने, कॉलम का अगर नेम चेंज करना हो तो क्या करेंगे, तो एज करके डबल कोट्स के अंदर कॉलम का नेम लिख दीजिए, तो वो कॉलम का नेम बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, कैपिटल स्मॉल में जैसा भी लिखेंगे वो तो वैसा आ जाएगा। यहाँ लिख दिया पावर फंक्शन, ठीक है, ये लिख देते हैं हम, एग्जीक्यूट करा, देखिए कॉलम का नेम चेंज हो गया। क्लियर, एक तो ये था। और फिर अगर हम ऐसा करें कि इसको टेबल का नाम लिखें, इसके साथ नेम लिखें फ्रॉम ड्यूल, जैसे मैंने बताया ना ड्यूल डिफ़ॉल्ट टेबल है, तो लिखेंगे फ्रॉम ड्यूल, ये देखिए, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आउटपुट सेम आएगा। तो अगर आपको लगता है कि टेबल का नेम लिखना है तो फिर ड्यूल लिख सकते हैं आप। और जो नंबर पहले आएगा उसकी पावर होगी 2,3 का मतलब है 2 पावर 3, ठीक है। पहले अगर 3 आता, बाद में 2 आता तो फिर होता फिर 3 पावर 2, फिर आंसर 9 होता इस केस में, तो ये याद रखिएगा। तो एग्ज़ाम में कभी कभी हो सकता है कि इस तरह से आपको आउटपुट ही लिखने को आ जाए, तो वहाँ तो सॉफ्टवेयर ना होगा, नहीं आपके पास कंप्यूटर होगा, तो वहाँ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो देखने में चीज़ें आसान लगती हैं, बस अगर आपको पता है उसका कैसे इसको यूज़ करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर यही चीज़ प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। तो पावर फंक्शन में देख लिया, चलिए कुछ और देखते हैं अब। पावर फंक्शन के बाद एक फंक्शन आता है, इसकी थ्योरी दे रखी है, आई थिंक बहुत कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक्स कॉमा वाई 2 पैरामीटर्स हैं इसके, और एक्स और वाई दोनों ही रिक्वायर्ड है, दोनों को ही देने की ज़रूरत है। आप ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे तो आंसर आएगा, तब भी दोनों ही रिक्वायर्ड है, कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती। तो x जो है वो रिक्वायर्ड है, ये बेस है, और जो y है वो एक्सपोनेंट है। तो पहला जो नंबर होता है वो बेस होता है, सेकंड जो नंबर होता है वो एक्सपोनेंट होता है। अच्छा, इसकी टेक्निकल डिटेल में जाएँ तो आपके पास अगर माई एसक्यूएल 4.0 या उससे अबव वर्जन है तो वहाँ आप आसानी से इसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। मेरे पास इस समय 5.2 है, तो वहाँ रन हो जाएगा ये आसानी से, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब आप एग्जाम्पल तो कितने भी ले सकते हैं, अब जैसे अगर आप ये करें सेलेक्ट पावर 8,3, तो 8 पावर 3 512 आंसर आ जाएगा उसका, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल अपनी तरफ से लेके देखिएगा। और अगर आप किसी टेबल में आपको कैलकुलेशन करनी है तो आप टेबल में भी पर्टिकुलर किसी कॉलम को एज ए पैरामीटर वैल्यू पास कर दीजिएगा पावर फंक्शन के अंदर, तो वहाँ कॉलम का नेम 8 की जगह कॉलम का नेम आएगा, कॉमा पावर की एक्सपोनेंट की वैल्यू आएगी, तो सभी जो वैल्यूज़ होंगी उसमें नंबर से होंगे, सभी की पावर हो जाएगी उतनी। चलिए एक माई एसक्यूएल राउंड फंक्शन को करते हैं, तो आई थिंक नेम ही बता रहा है आपको क्या होने जा रहा है। अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो उसके लिए राउंड फंक्शन है, तो इसमें 2 पैरामीटर वैल्यू होती है। पहले तो हम एक नंबर देंगे, फिर कॉमा लगा के उतनी वो वैल्यू लेंगे जितने प्लेसेस तक हमें राउंड ऑफ करनी वैल्यू। जैसे अगर 135.375 कॉमा 2 लिखे हैं तो 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ होगी डेसिमल के बाद, ठीक है। तो 0.375 है, तो 5 जो थर्ड वैल्यू है वो आपकी 5 है, तो 0.38 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 135.38।
राउंड ऑफ जानते ही होगे मैथ में आप कैसे करते हैं, 5 या 5 से अगर एबव वैल्यू है तो उससे पहले की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है, अदरवाइज सेम रहती है आपकी। तो 135.375, तो कॉमा 2 का मतलब 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ हो जाएगी, तो आंसर आएगा 135.38। ठीक, तो ये राउंड फंक्शन का काम होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बतानी थी मुझे आपको, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू इसमें ज़ीरो भी हो सकती है, जो सेकंड वैल्यू पैरामीटर वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, कुछ इसके साथ फंक्शन है, ये सिलेबस में तो नहीं है लेकिन ऐसे होमवर्क है आपका कि आपसे करके देखिएगा। फ्लोर है, सील है, सीलिंग है, ट्रंकेट है, इनको करके देखिएगा तो आपको और समझ में आएंगे किस तरीके से ये मैथ फंक्शन वर्क करते हैं। तो इसमें तो आई थिंक कोई डाउट होगा नहीं आपको। 130 आपने किया राउंड, सेलेक्ट राउंड 135.375, तो 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ हो जाएगा। 1 करेंगे अच्छा तो कितना आएगा, 1 करेंगे तो आंसर आएगा 135.4, और अगर 0 करेंगे तो कितना आएगा, 135 आएगा। ठीक है, करके देखेंगे प्रैक्टिकली, वो करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये इसके सिंटैक्स है। पहले तो हम नंबर देते हैं, फिर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक जितने तक हमें करना होता है वो वैल्यू देते हैं हम। और अगर याद रखिए जो सेकंड पैरामीटर उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो डेसिमल से पहले राउंड ऑफ होगा फिर। तो क्वेश्चन को अगर थोड़ा मुश्किल बनाना होगा तो एग्ज़ाम में पेपर इसी तरीके का आएगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड पैरामीटर वैल्यू जो है डेसिमल, ये आपकी ऑप्शनल है। इट मीन्स अगर आप इसे नहीं लिखते तो एरर नहीं आएगी, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। 0 का मतलब है कि आपका, मैं करके दिखाता हूँ इसको, डेसिमल के 0 प्लेसेस तक राउंड ऑफ होगा। ठीक है, टेक्निकल डिटेल सेम है, और टेक्निकल डिटेल यही है कि माई एसक्यूएल 4.0 से एवब पर ये वर्क करता है आपका। तो मिनिमम 4.0 माई एसक्यूएल का वर्जन चाहिए आपको। इसको अगर एग्जीक्यूट कराना है उससे पहले ये काम नहीं करेगा। तो चलिए एग्जीक्यूट कराते हैं इसको। देखिए, ये देख लीजिए 1 अभी जो जिसकी हम बात कर रहे थे, अगर हम 0 करें 345.156 तो कितना आएगा, 345। ठीक है, 0 प्लेसेस तक राउंड ऑफ हो गया ये। और अगर आपको किसी टेबल पर राउंड ऑफ करना है पर्टिकुलर किसी कॉलम की वैल्यू को, तो वो भी कर सकते हैं। राउंड के बाद कॉलम का नेम दीजिए, कॉमा लगाने के बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जहाँ तक आपको वैल्यू राउंड ऑफ करनी है उस पर्टिकुलर कॉलम में वो मेंशन करेंगे हम, तो हो जाएगा वो भी। वेट अ सेकेंड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो ये एग्जाम्पल दे ही रखा है आपके सामने, करते हैं इसको भी एग्जीक्यूट, प्रैक्टिकली करेंगे तो और समझ में आएगा आपको। राउंड का पिछली बार लास्ट टाइम जो मॉडल पेपर था और जितने भी मैंने देखे सैम्पल पेपर जितने भी देखे उन सभी में राउंड का एक क्वेश्चन ज़रूर था। तो वैसे भी इसमें बड़े लिमिटेड ही टॉपिक है। अब जैसे मैंने बताया मैथ फंक्शन है, ओवरऑल जो फंक्शन की कैटेगरी है वो 4 है। मैथ फंक्शन हो गया, डेट एंड टाइम फंक्शन हो गया, स्ट्रिंग फंक्शन हो गया और एग्रीगेट फंक्शन हो गया, और इसके साथ ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज भी आपके सिलेबस में। तो बस यही सिलेबस है आपका, और 25 मार्क्स का आना है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा है कि इसको बोलें कि हम ये इम्पोर्टेंट और ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें टॉपिक्स ही बहुत लिमिटेड है, तो कुछ आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और सब कुछ आएगा भी एग्ज़ाम में सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा थोड़ा सा आप। चलिए एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। वेट अ सेकेंड। ओके,
चलिए राउंड फंक्शन पर दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से वैल्यू राउंड ऑफ होती है, नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। ये हम सेकंड पैरामीटर की डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू लेके देखेंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो, फिर देखेंगे राउंड ऑफ कैसे होता है। तो हमने लिया राउंड, सेलेक्ट राउंड, नंबर ले लेते हैं एक, चलिए नंबर लेते हैं, ऐसा नंबर लेंगे कि राउंड ऑफ करके इजीली रिजल्ट पता चल सके। 137.1 और ये लिखा हमने, ओके 1 नहीं लिखते यहाँ, 367, चलिए ये नंबर लिख दिया हमने, और कॉमा ज़ीरो लिखा नहीं, 2 लिखते हैं चलिए पहले, ठीक है। कितना आएगा आंसर बताइए, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक, तो ऑब्वियसली 137.37 आएगा आंसर, ठीक है। और अगर आप 137.367 कॉमा 1 लिखते हैं तो क्या आएगा आंसर, बता सकते हैं। ऑब्वियसली 137.3 की जगह 4 होगा तो 137.4 आएगा। चलिए ये तो हो गया यहाँ पर, और इसमें करने से पहले एक काम करते हैं, ज़ीरो कर दें तो कितना आएगा 137, ज़ीरो करेंगे तो 137, ठीक। 0 प्लेसेस तक, डेसिमल के बाद वाली सभी वैल्यू 0 तक हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो इस बार तो देखिए डेसिमल के बाद आप वैल्यू को काउंट करना स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 कितना कितना हो रहा है आपको दिखाई दे ही रहा होगा, ठीक है। इस बार हम एक काम करते हैं, इसमें ये साइन एक्स्ट्रा हो गया, ये एरर शो करेगा। क्लोज नहीं हुआ प्रॉपर वे में, दोबारा करते हैं, इसको हटाते हैं। ओके ये था। तो अगर हम कोई वैल्यू नहीं लिखते हैं, यानी सेकंड वैल्यू, सेकंड पैरामीटर वैल्यू को छोड़ देते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 पोजीशन तक वो दिखाता ही है, तो ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। दूसरा हम एक काम और करते हैं इसके अंदर, अगर हम -1 लिखें, अच्छा -1 से पहले हम एक काम और करते हैं, वैल्यू थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। 137.367 का कितना हो जाएगा 140, 7 राउंड ऑफ होकर 0 हो जाएगा और 3 का हो जाएगा 4, तो 140 हो जाएगा। 7 तो 0 हो ही जाएगा, और उससे पहले की जो डिजिट है 3, वो उसमें एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 140 हो जाएगा। क्लियर, अगर हम -1 करते हैं तो, और -2 करेंगे तो कितना आएगा बताइए। हम नंबर चेंज कर देते हैं, 3 की जगह हम करते हैं, चलिए 5 करते हैं, 157, कितना आएगा बताइए। हम -1 की जगह कर देते हैं, इसको भी चेंज करते हैं, 657 कर देते हैं, और -1 की जगह कर देते हैं, -1 ही करते हैं चलिए, 660। क्यों, क्योंकि 657 है, 7 का 0 हो जाएगा, उससे पहले की डेट में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 660 हो जाएगा। और -2 करेंगे तो कितना आएगा, कितना आना चाहिए बताइए। 5 7 का 0, 5 का 0 और 6 का 7, तो कितना हुआ आंसर, 700, ठीक है, 700 आएगा उसके इसमें आंसर। ये याद रखिएगा, जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हैं वो वैल्यू 5 है, 5 से ज़्यादा के होगी तभी उससे पहले की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, अदरवाइज इंक्रीमेंट होगा नहीं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और -3 कर दें तो कितना आएगा भाई,
चूँकि 657 है तो 6 का 0 हो जाएगा, 5 का 0, 7 का 0, मतलब सभी तीनों डिजिट 0। उससे पहले की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट तो 1 हो जाएगा, उससे पहले क्योंकि कुछ है नहीं, 0 है, तो 1000 हो जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये लास्ट वाले जो 3 एग्जाम्पल थे ना, इसको समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में डेफिनेटली आ सकता है। एक है मोड फंक्शन, तो मॉडुलो डिवीज़न निकालने के लिए कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, इसका भी ये है कि इसको भी 3 डिफरेंट टाइप से यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिंपल तो यही है कि सेलेक्ट मोड, पहली वैल्यू लिखें जिसको डिवाइड करना है, कॉमा जिससे डिवाइड करना है वो। ये एक्चुअली रिमाइंडर शो करता है। जैसे 18,4 लिखा तो 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 4 16, तो 16 + 2 कितना हो जाएगा 18, तो रिमाइंडर कितना है 2, तो 2 विल बी द आंसर, तो 2 आंसर आएगा इसका। तो मैं बता ही रहा था आपको इसमें कि ये 3 डिफरेंट टाइप से यूज़ कर सकते हैं। मोड को एक्स को वाई लिख सकते हैं, एक्स मोड वाई लिख सकते हैं, या फिर हम परसेंटेज का साइन यूज़ करके भी मॉडुलो डिवीज़न निकाल सकते हैं। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है आपको। मेन तो मेन मोड फंक्शन ही है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट 3 डिफरेंट टाइप से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए इसको भी करके देखते हैं। इसमें समझने का इतना कुछ खास है नहीं। ये 3 डिफरेंट मैथ फंक्शंस हैं। इसमें जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है, जिसके आने के डेफिनेटली चांसेस हैं, तो खैर आना तो तीनों को ही चाहिए, लेकिन राउंड के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन कहें या टेक्निकल कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो उसी पर बनता है राउंड पर। खासतौर से नेगेटिव वैल्यू अगर हम देते हैं तो, सेकंड पैरामीटर वैल्यू नेगेटिव देते हैं तो। बाकी इसमें तो सिंपल ही है, पावर में पावर निकलती है, मोड में मॉडुलो डिवीज़न निकलता है, तो उतना ज़्यादा नहीं है इसके अंदर कुछ समझने का। लेकिन आपको तो सब कुछ पढ़ना ही है, राउंड पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस कर लीजिएगा, और डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ आप राउंड ऑफ करके देखिएगा, वैल्यू भी नेगेटिव पॉजिटिव और ज़ीरो लेके देखिएगा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो। वरना तो क्लास तो होती है ऑनलाइन आपकी, तो वहाँ पूछ लीजिएगा आप, वहाँ भी हम एक बार इसको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो ये मॉडुलो डिवीज़न का था। एक्स और वाई 2 पैरामीटर्स वैल्यू होती है, दोनों ही रिक्वायर्ड है, कोई भी ऑप्शनल नहीं है। और ये भी MySQL 4.0 या उससे एवर वर्जन पर वर्क कर सकता है आपका, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए इसको भी एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। सेलेक्ट के साथ ही लिखना है, ये याद रखिएगा। सेलेक्ट MOD मोड, फर्स्ट वैल्यू मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ, सिंपली लेते हैं 5,2, कितना आएगा रिमाइंडर बताइए। 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा ऑब्वियसली। अच्छा, एक तो हम इसको ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दूसरा ये है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 mod 2, तो भी आंसर सेम आएगा। और 5% 2 लिखें तो भी आंसर सेम आएगा। तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि एग्ज़ाम में अगर सेकंड जो 5 mod 2 करके इस तरीके से आ गया तो आप कहें कि नहीं ये तो होता ही नहीं है। तो 3 डिफरेंट टाइप से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। मॉडुलो डिवीज़न 3 अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। तो ये हो गया आपका। तो मैथमेटिक्स फंक्शन यहाँ पर आपके हो गए कंप्लीट। मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको, राउंड पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम में आओगे आप, क्योंकि एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली पूछा ही जाना है। यहाँ पर देखिए 18 और 4 का एग्जाम्पल के साथ, 18 और 4 नंबर्स के साथ मॉडुलो डिवीज़न कैलकुलेट किया गया है, तो आंसर 2 आएगा ऑब्वियसली। 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 ही आता है। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स के फंक्शन हो गए आपके। बात आती है स्ट्रिंग फंक्शन की, आज स्टार्ट कर देते हैं। टेक्स्ट फंक्शंस बोलते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन एक ही बात है। तो सबसे पहले सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं, यू केस। यू केस का मतलब होता है अपर केस। अगर कोई स्ट्रिंग लोअर केस लेटर में लिखी हुई है और आप उसे अपर केस लेटर में लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए 2 डिफरेंट फंक्शंस हैं, एक तो अपर और एक यू केस, दोनों का सेम वर्क है। ठीक है, दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और ये
किसी टेबल के पर्टिकुलर कॉलम पर भी काम कर सकती हैं, या पर्टिकुलर आप किसी टेक्स्ट पर या स्ट्रिंग पर अगर आप इसे अप्लाई करना चाहो तो वहाँ भी ये वर्क करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यू केस और अपर दोनों सेम टास्क को परफॉर्म करती हैं, यानी लोअर केस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देती हैं। और अगर स्ट्रिंग पहले से अपर केस में है तो फिर उसमें कोई चेंज नहीं होगा, फिर तो कोई चेंज होना भी नहीं चाहिए और होगा भी नहीं। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट जो है, अगर अपर केस में और लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो एल केस और लोअर, ये दो फंक्शन है। तो बड़ा आसान सा है याद करना, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। मैं एक टेबल पर भी इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा और एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग पर भी आपको इसको। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दे रखा है, प्रैक्टिकली करा के दिखा देते हैं आपको, समझ में आ जाएगा आपको। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसका करते हैं। चलिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, स्ट्रिंग दे रखी है एसक्यूएल ट्यूटोरियल इज़ फन। इसको अपर केस में करेंगे तो अपर फंक्शन लगेगा या यू केस फंक्शन लगेगा, तो दोनों ही केस में अपर केस लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बस एक बात याद रखिएगा आप इसमें, कि अगर स्ट्रिंग पहले से अपर केस में और यू केस या अपर का आप यूज़ कर रहे हो तो कोई चेंज नहीं होगा, ना ही कोई एरर आएगी। लोअर केस में होगा तो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लोअर फंक्शन या एल केस फंक्शन का यूज़ कर रहे हो और आपको लोअर केस में ऑलरेडी स्ट्रिंग दे रखी है तो भी कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, रिजल्ट लोअर केस लेटर में ही शो करेगा, तो ये याद रखिएगा। बाकी इसमें और मुझे नहीं लगता कुछ टेक्निकल पॉइंट है ऐसा कि जिसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए। इम्प्लीमेंट करके मैं दिखा देता हूँ आपको तो समझ में आ जाएगा। यू केस और अपर, क्लियर। तो चलिए इसे इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं प्रैक्टिकली थोड़ा सा। कुछ खास नहीं है मेरे हिसाब से, उतना ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। ये भी एसक्यूएल 4.0 या एवर पर रन हो जाएगा आपके। ठीक है, ऐसे ही एल केस है, यू केस के जस्ट अपोजिट एल केस है, और अपर के जस्ट अपोजिट लोअर है फंक्शन। ठीक है, तो एल केस और लोअर फंक्शन का सेम टास्क है, और अपर और यू केस का सेम टास्क है। यानी अपर केस लेटर में परफॉर्म अगर आपको कन्वर्ट करना है किसी स्ट्रिंग को तो आप अपर या यू केस दोनों में से किसी एक को यूज़ कर सकते हो। दोनों सेम काम करते हैं, दोनों एक ही आउटपुट रिटर्न करेंगे। और अगर लोअर में कन्वर्ट करना है तो एल केस है और लोअर है। ये देखिए, द लोअर फंक्शन इज सिनोनिम फॉर द एल केस फंक्शन। ठीक है, एग्जीक्यूट करें। आई थिंक अभी समझ में आ चुका होगा आपको। एग्जाम्पल और दे रखा है यहाँ पर, एक टेबल है, टेबल का नेम है कस्टमर, उसमें एक कॉलम है, नेम है उसका कस्टमर नेम। अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट एल केस और पैरेंथेसिस के अंदर कस्टमर नेम, तो जितने भी कस्टमर नेम है उस टेबल कस्टमर के, वो सभी आपके लोअर केस लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, नहीं है तो, और है तो फिर कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। और अगर कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट लेटर जो कैपिटल में लिख रखा है बाकी सब स्मॉल में लिख रखा है, तो फर्स्ट लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी अनचेंज रहेंगे। मतलब लोअर में थे तो वो क्या चेंज होंगे, वो तो लोअर में ही रहेंगे।
और टेबल का नेम देना चाहें तो वो सॉरी कॉलम का नेम चेंज करना चाहें तो फिर एज करके हम कॉलम का नेम जो भी हम देना चाह रहे हैं वो हम दे सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसको भी करके देखते हैं। फंक्शन और भी हैं लेकिन आज के लिए सिर्फ हम लोअर अपर एल केस और यू केस को ही रीड स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट में कुछ और फंक्शन है, सब स्ट्रिंग है, मिड है, एस यू एस टी एस टी आर है, तो ये सब देखेंगे। इसमें भी देखिए वही किया गया है, इसमें लोअर फंक्शन का यूज़ किया गया है इन प्लेस ऑफ एल केस, तो रिजल्ट पर कोई चेंज नहीं होगा, रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, रिजल्ट सेम रहेगा आपका उस केस में भी। तो टेबल का नेम फिर से वही था, कस्टमर था, एक कॉलम था उसमें कस्टमर नेम, लोअर केस लेटर में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे सेलेक्ट लोअर, कॉलम नेम है कस्टमर नेम, एज करके कॉलम नेम का अगर नेम चेंज करना चाह रहे हैं तो वो लिख दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लोअर केस कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर टेबल कस्टमर। ठीक है, तो इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इसे। चलिए पहले यूकेस का करके देखते हैं, पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग पर, एक टेबल पर बाद में करेंगे, पहले एक स्ट्रिंग पर करके देखते हैं, टेबल के कॉलम पर बाद में करेंगे। तो मैंने लिखा सेलेक्ट यूकेस प्रवीण, ठीक है, और एज करके कॉलम का नेम लिख दिया, मान लीजिए अपर केस ही लिख दिया, देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। सेमी कॉलन, देखिए प्रवीण स्मॉल में था कैपिटल में हो गया। ठीक, अभी मैं इसी को लिखूँ और यूकेस की जगह अपर लिख दूँ तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा क्योंकि दोनों फंक्शन सेम ही टास्क परफॉर्म करते हैं। अपर केस लेटर में अभी भी शो होगा रिजल्ट, ये देखिए। ठीक है, अच्छा, और अगर हम ऐसा करें कि एल केस यूज़ करें तो लोअर केस में हो जाएगा। अब लोअर केस में तो ऑलरेडी है तो अपर के में लिखना पड़ेगा, क्योंकि लोअर तो लोअर में ही रहेगा। चलिए पहले एक टेबल पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, लोअर को और एल केस को इम्प्लीमेंट करने से पहले एक टेबल है हमारे पास एस टी। अब आप इसमें देख रहे हैं कि नेम दे रखे हैं 4 डिफरेंट स्टूडेंट के। अब मैं कॉलम को पूरे को कम्प्लीटली अपर केस में कन्वर्ट करता हूँ, तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट अपर, ओके कॉलम का नेम देना चाहिए अभी यहाँ पर, ओके एक मिनट, सेलेक्ट, दोबारा बताता हूँ मैं आपको, सेलेक्ट यू केस, पहले यू केस करते हैं फिर अपर करते हैं। यू केस कॉलम का नेम है नेम, तो एज ए पैरामीटर वैल्यू पास कर देंगे, फ्रॉम टेबल का नेम है एस टी, देखिए एंटर प्रेस करेंगे सेमीकोलन के बाद, ये देखिए सभी नेम थे वो अपर केस लेटर में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और अगर हम यू केस की जगह अपर लिखेंगे तो भी हो जाएगा, ये देखिए। ठीक, चलिए, और अगर हम एल केस या लोअर यूज़ करेंगे तो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए। याद रखिए यहाँ हम स्टूडेंट टेबल एस टी टेबल के एक पर्टिकुलर कॉलम की सभी वैल्यू को अपर केस लेटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो अब एल केस की बात करते हैं, तो पहले तो एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। प्रवीण ले लिए कैपिटल में, इसको करके दिखाते हैं।
देखिए ज़रा, तो ये लोअर केस में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। प्रवीण जो कैपिटल लेटर्स में दे रखा है, अपर केस में दे रखा है, देखिए, ठीक है। और सेम टास्क परफॉर्म करता है आपका लोअर फंक्शन। तो एल केस या लोअर में से किसी को भी आप यूज़ कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपका आउटपुट पर। यहाँ लोअर लिख दीजिए आप। अच्छा, इसमें अगर फर्स्ट लेटर कैपिटल हो या अपर केस में हो, बाकी स्मॉल लेटर में हो, तो क्या होगा, तो भी देख लीजिए। ये देखिए, सभी लोअर केस में कन्वर्ट हो गए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। और एल केस की जगह अगर हम लोअर कर देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो भी सभी लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखिए, क्लियर। अब एक टेबल के ऊपर और इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इसको, तो ये क्लियर हो जाएगा कम्प्लीटली आपका अच्छी तरीके से। यू केस की जगह एल केस कर देते हैं, तो एस टी टेबल के सभी नेम लोअर केस लेटर में आ जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे, फंक्शंस को, स्ट्रिंग फंक्शन को ही कंटिन्यू रखेंगे। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।